अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत ज़्यादा आप लोग की डिमांड के ऊपर ये वीडियो मैं शूट करने लगी हूँ, स्पेशली हेयर लॉस के ऊपर या हेयर फॉल के ऊपर या हेयर के ऊपर जिनकी टिंड हो रही है, जिनके सारे से बाल रिमूव हो रहे हैं। सबसे पहली बात, लोग कहते हैं कि आप ही कोई शैम्पू बता दो, आप ही कोई सीरम बता दो, या कुछ क्रीम बता दो जिसको हम लगाएं, कोई मास्क बता दो, कोई ऑयल बता दो लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट बिलीव मी, ये काम नहीं करती। ये काम नहीं करती। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगी, कुछ चीज़ें आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी, बताने की कोशिश करूँगी कि प्लीज़ ये जी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, इनकी तरफ मत भागा करो और जो प्रॉपर एक तरीका है उसकी तरफ जाया करें। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले एक लड़का है और एक लड़की, इन दोनों के हेयर फॉल अलग-अलग तरीके से होते हैं। एक होता है जिसकी जेनेटिक या इस हिसाब से होता है बॉयज़ का, एक एज के साथ-साथ उनकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी होती है, साथ-साथ वेट एक नॉर्मल प्रोसीजर। दूसरा होता है लेडीज़ का मसला। ओके, सो मेन कॉमन जो प्रॉब्लम ही होती है लेडीज में वो होती है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, टीनेज में भी पाकिस्तानी इंडियन लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, फिर उसके बाद मैरिड में, शादीशुदा लाइफ में तो इंतहा की उनको फेस करनी पड़ती है। जब वो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग में गुजर रही होती है, उसके बाद अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती, न्यूट्रिशन के ऊपर काम नहीं करती। बॉडी के अंदर जब आयरन कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के ऊपर उसके साइंस आते हैं। नंबर वन साइन आता है कि आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं। सो आप क्या करती हैं, आप उस दौरान अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर काम नहीं करती, आप भागती हैं शैम्पू की तरफ, आप भागती हैं ऑयल की तरफ, आप भागती हैं नुस्खों की तरफ। लेकिन आप उस टाइम ये नहीं देखते कि ये मेरी बॉडी मुझे एक साइन दे रही है कि मेरी बॉडी में ये कमी है, तो इस न्यूट्रिशन के ऊपर काम करूं। और आप उसके ऊपर एकदम इग्नोर कर देती हैं, और जब वो इग्नोर करती हैं, पहले आप अपने बाल खोती हैं, फिर उसके बाद आप अपनी स्किन खोती हैं, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी आहिस्ता आहिस्ता आप खो जाती हैं, पता नहीं कहाँ कुछ, बट आप खो जाती हैं कहीं। अब आयरन सबसे पहले आपने चेक करवाना है अपनी बॉडी में, अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में आपका आयरन होना चाहिए। एक लड़कियों को आयरन 60 से 150 के दौरान होना चाहिए, 60 से 150 के दौरान होना चाहिए। और हमारी पाकिस्तानी लड़कियों का होता है 20, 25, 30 के होता है, बट एक अलग एक मैटर है, उसके ऊपर फिर किसी दिन हम लोग बात करेंगे। बट इसके अलावा हमें कुछ चीजें होती हैं जो काफी ज्यादा हेल्प करती हैं, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। वो होती है मल्टी वाइटामिन एंड बियोटिन, हमें हेल्प करती है बालों, ये जो हेयर फॉल हो रहे होते हैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं। एंड मिनरल्स उसमें होते हैं, वाइटामिन होते हैं, बी होता है, B6, B12 चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि बालों की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, हेयर फॉल को स्टॉप करती हैं एंड हमारी बॉडी को थोड़ा सा गुड करती हैं। अब सबसे पहले तो आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स करवानी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आपने खुद करवाना है। नेक्स्ट जो चीज़ें मैं बतानी है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपको स्किन का कोई मसला परेशानी चल रही है तो दैन मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकती हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठ के, बिकॉज ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है ना। सबसे पहले आपने कोई नुस्खा नहीं अप्लाई करना, रोजमेरी इट्स रियली गुड वन, रोजमेरी का ऑयल आप अप्लाई कर सकती हैं, वो भी नहाने से 2 घंटे पहले। वो रोजमेरी अप्लाई करो, बादाम का घर से तेल निकालो, कलवंजी का तेल निकालो, उसके ऊपर मैं बात ही नहीं करती क्योंकि वो एक ओनली हाइड्रेशन की चीजें होती हैं। ओके, वो आपकी मर्जी है। रोजमेरी इट्स गुड वन है, रोजमेरी अच्छा होता है, देन ऑर्गेनोल अच्छा होता है हेयर के लिए। वो दो ऑप्शन है आपके पास, जिस मर्जी ब्रांड का खरीद के उठा के लगा लो क्योंकि वो टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। अब होता है उसके बाद हमारा आता है कि हमने कौन कौन से न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना होता है। मैं यहाँ पर एक टैबलेट्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस टैबलेट, एंड किसी भी और ब्रांड के भी आप ले सकती हो। इसके अंदर है हेयर कॉम्प्लेक्स, विटामिन है, मिनरल्स हैं, एंड इसके अंदर पंपकिन सीड्स ऐड किए गए हैं, B6 ऐड किया गया। विटामिन B6 की मैं बात कर रही हूँ। विटामिन डी, जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ विटामिन डी भी होता है, बहुत ज्यादा उन लोगों के हेयर एक भी साल पर नहीं रहता, इसमें विटामिन डी को भी ऐड किया गया है, विटामिन B12 को ऐड किया गया है, इसमें विटामिन ई को है। आयरन, वही मैंने पहले बात बताई कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो इसमें हल्का सा उन्होंने आयरन भी ऐड किया हुआ ताकि अगर आपको आयरन की कमी हो रही है तो वो भी ना हो। प्लस इसमें जिंक है, प्लस इसमें बियोटिन को ऐड किया गया है, प्लस इसमें कॉपर है, सेलेनियम है, फैटी एसिड्स ऐड किए गए हैं, पंपकिन सीड्स ऐड किए गए हैं, एंड काफी कुछ इस तरह के एक्टिव्स ऐड किए गए हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आएंगे, लेकिन हाँ वो भी एक्टिव्स जिन्होंने ऐड किए गए हैं जो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इसमें 90 कैप्सूल्स होते हैं, अराउंड 20-25 यूरो की ये डिब्बी मिलती है, 3 महीने की ये डिब्बी है, और अराउंड पाकिस्तानी रुपीज में 7,000 रुपीज की है, एंड यूरोप में ये 25 यूरो की आपको मिल जाती है। ये आपने डेली 1 टैबलेट खानी है, और अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं देन आपने 2 टैबलेट खानी है, खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। ओके, ये बात गुजर गई। ये आपको हेल्प करती है जो न्यूट्रिशन मैंने बताती है। नंबर 2 पर आता है हेयर के लिए शैम्पू हमें कौन सा अच्छा होता है जो हम अप्लाई करना चाहिए हमें।
अच्छा, हम लोग क्या ढूँढते हैं, हम लोग ना इन्वेस्टमेंट हमारी, मैं एज़ इंक्लूडेड मेरी भी, आप सोच लो आज से पहले, स्टडी से पहले की, हम क्या करते हैं, हम अपने हेयर के लिए एक ऐसा शैम्पू का इंतखाब करते हैं जो हमें मैक्सिमम 4 यूरो का मिल जाता है, 5 यूरो का या 7 यूरो का या 8 यूरो का, उससे ज़्यादा हम लोग सोचते ही नहीं हैं। हम लोग कहते हैं कि यार हेयर, पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, या फिर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक दिया हुआ है मार्केटिंग शैम्पूज की होती है, सनसिल्क या इस तरह की चीज़ों की होती है, और आप वो लेते हो, आप लोग अप्लाई करते हो, और आप लोगों की बॉडी के ऊपर किसी भी तरह के बेनिफिट्स नहीं आते, लेकिन हाँ वो साइड इफेक्ट्स छोड़ जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। बट प्लीज़ शैम्पू को स्टॉप कर दें। यहाँ पर मैं एक शैम्पू बताने लगी हूँ जो 1000% आपकी बॉडी को और आपके हेयर को हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, फॉल में हेल्प करता है। तो ये डरकोस का शैम्पू है, इनका डैंड्रफ वाला शैम्पू है, इनका डैंड्रफ वाला यहाँ पर मैं मेंशन करने लगी हूँ, यहाँ पर मैं हेयर फॉल वाला शैम्पू मेंशन करने लगी हूँ। दोनों ट्रीटमेंट शैम्पू हैं, ये आपने अप्लाई करने हैं, वीक में 2 से 3 दफ़ा इसके साथ आपने हेयर वॉश करने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आपने डैंड्रफ वाला अप्लाई करना है। डैंड्रफ एक तरह का बैक्टीरिया, एक तरह का प्रॉब्लम होती है, जब तक आपकी डैंड्रफ खत्म नहीं होगी, आपकी हेयर फॉल खत्म नहीं होगी। ओके, वो भी एक बैक्टीरिया बना हुआ है आपके बालों के अंदर। पहले उसको करना है आपने। अगर आपको हेयर फॉल के साथ साथ बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, देन आपने ये वाला शैम्पू यूज़ करना है, और उसके बाद आपने ये वाली मेडिसिन खानी है। अगर आपको ओनली हेयर फॉल हो रहे हैं, देन आपने ये वाला शैम्पू अप्लाई करना है, और उसके बाद नॉर्मल आपने ये वाले मेडिसिन खाने हैं। ये हो गया। अब वन मोर प्रोडक्ट है जो आपने खानी है, अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लेनी है, ओमेगा 3 के कैप्सूल। ओमेगा 3 में फिश ऑयल होता है। फिश ऑयल जिसको हम डेली बेसिस पर नहीं खा सकते, बहुत हेल्थी होता है, वो हमारे हेयर के लिए हेल्थी होता है, हमारी स्किन के लिए हेल्थी होता है, हमारे नेल्स के लिए हेल्थी होता है, वो हमारे लिए बहुत हेल्थी होता है। सो फिश तो डेली बेसिस पर हम खा नहीं सकते, लेकिन ओमेगा 3 फिश ऑयल, उस कैप्सूल्स के अंदर प्लास्टिक का कैप्सूल होता है, उसके अंदर फिश ऑयल को ऐड किया जाता है, और वो आपने डेली 1 टैबलेट खाना है, और डेली आप 1 टैबलेट इसके, 1 टैबलेट आप ओमेगा 3 की खा सकते हैं, जो कि आपके हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, आपकी स्किन को मेंटेन करती है, स्किन को बेटर करती है। तो ये 3 चीज़ें अगर इनके ऊपर आप काम कर लेंगे तो आपको 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर आपको फील हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बात बताई थी, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो देन ये तीनों चीज़ें भी आपको हेल्प नहीं करेंगी। मैं स्टार्टिंग में बात बताने लगी हूँ, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, अगर आप प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग या इस तरह इन प्रोसीजर से गुजरने के बाद आपने अपने न्यूट्रिशन के ऊपर काम नहीं किया, तो ये सब भी फजूल है, ये भी लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी बहन। सबसे पहले अपने डॉक्टर से चेकअप करवाओ, अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स देखो, उसमें आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन डेफिशिएंसी की भी टैबलेट्स होती हैं जो सुबह उठ के आपने खाली पेट एक गोली खानी होती है। विटामिन सी के साथ भी ले सकती हैं। बेटर होता है कि ऑरेंज जूस के साथ आप खाएंगे तो प्रॉपर तरीके से जो आयरन होता है वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। सो या 1 टैबलेट आपने आयरन की खाए, उसके बाद ये वाली सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नज़र आएँगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जितना भी मैंने चीज़ें डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है, आपको समझ आ गई हो। तो जल्दी से लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको स्किन का बहुत ज़्यादा मसला परेशानी बनी हुई है, तो देन मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।